प्रिय साथियों नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथ ही मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, आज हम छत्तीसगढ़ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ की नदी अफवाह तंत्र को लेकर आ गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ की जो नदी अफवाह तंत्र है इसे कितने भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि नदी होती क्या है, नदी अफवाह तंत्र होता क्या है और उनसे जो जाल बनते हैं उसे क्या कहते हैं। इन सभी तमाम तथ्यों को हम लोग आज की इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे और इस नदी अपवह तंत्र के अंतर्गत सीजी व्यापम और सीजी पीएससी से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बने गए हैं, उन सभी तमाम क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ेंगे जी और देखेंगे हम लोग कौन कौन सा सही एकदम मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है उसे कितने भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है उसे 5 भागों में बांटा गया है जी। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं, पहले इसे हम लोगों को देख लेना चाहिए, है ना। तो पहला अगर नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए, घटते क्रम से जाते हैं, है ना। तो अगर पहले नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो वो पहला नदी अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। दूसरा नदी अपवाह तंत्र की बात करूं तो दूसरा नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिल जाएगा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तीसरा नदी अपवाह तंत्र आपको देखने को मिल जाएगा जिसका नाम है सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। और चौथे नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा वो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। वो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है जी? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, कौन सा है? गोदावरी, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। चौथे नंबर, पांचवें नंबर की बात की जाए तो पांचवा नंबर का जो नदी अपवाह तंत्र है वो है महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, जिसमें से अगर देखे नर्मदा नदी, ब्राह्मणी नदी, सोन नदी, गोदावरी नदी और महानदी, ये बढ़ते क्रम की है जी। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि इनसे प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र कौन सी है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र कौन सा है, कौन सा नदी द्वारा सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र प्रणाली का निर्माण किया जाता है, वो नदी कौन सी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और घटते से बढ़ते क्रम में आप लोगों को भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है उसे घटते से बढ़ते क्रम में क्या किया जाए, जमाया जाए जी, सुमेलित कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो देखिए, जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है वो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र है। ये जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है ये क्या है जी? ये राज्य की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र है। कितना है? 1% से भी आधा, मान के चलिए 1% से भी आधा, मतलब 1% से आधा कह सकते हैं हम लोग 0.55%। कितना? 0.55%। ये जो 0.55% है यह नर्मदा नदी का क्या है जी? योगदान है। अपने आप में 100% है। छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है वो अपने आप में 100% है। ये जो 100% है इसका ही विभाजन किया जा रहा है, जिसमें से नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है, जो कि 0.55% क्या करता है, अपना योगदान देता है जी। दूसरे नंबर की बात की जाए तो ये 1 है जी, इसी को दुगना कर दीजिए, जीरो का मतलब ये आधा है, अब आधा का दुगना क्या होगा? 1%। तो 1.03, 1.03% आपको याद रखना है जी, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का।
वही अगर सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर बात की जाए, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र की, तो सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र की अगर देखे तो इनका क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा 13.63%, लगभग 14% है ना। तो 13.63% योगदान आपको देखने को मिलेगा किसका, सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र का। वही गोदावरी नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का प्रतिशत आपको देखने को कितना मिलेगा जी, ये 14 है ना। मन साढ़े साढ़े 13 से ऊपर है, इस वजह से हम इसे 14 मान लिए। तो 14 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28.64% किसका योगदान है जी, गोदावरी नदी का है। किसका है, गोदावरी नदी का फैलाव है। वही महानदी की फैलाव की अगर बात की जाए तो इनका फैलाव सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक फैलाव, सर्वाधिक प्रतिशत आपको किसको देखने को मिलेगा, महानदी अपवाह तंत्र का देखने को मिलेगा। ये जो महानदी अपवाह तंत्र है, इसका अगर प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इनका प्रतिशत आपको देखने को मिल जाएगा आधा से भी अधिक। 28 का दुगुना कितना होता है, 56। तो 56.15% आपको किसका विस्तार देखने को मिलेगा, महानदी का देखने को मिलेगा। किसका, महानदी का विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये क्या है जी, बढ़ते से सॉरी घटते से बढ़ते क्रम की ओर है। क्या है, घटते से बढ़ते क्रम की ओर है, जिसमें आपका इसका फैलाव पूछे या फिर इन प्रतिशत पूछे या फिर इनका क्या पूछेगी, क्षेत्रफल पूछे, तो आपको क्या याद रखना है, इनका सीक्वेंस याद रखना है कि नर्मदा पहले है, दूसरा ब्राह्मणी है, सोनगंगा है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद महानदी है जी। ठीक, ये है जी। अभी इसको घटते हैं तो बढ़ते क्रम में भी जमाने के लिए पूछ दिया तो ये तो है, लेकिन इसी को घटते क्रम में अगर पूछ देगा तब क्या होगा, तो महानदी, गोदावरी नदी, सोनगंगा नदी, उसके बाद ब्राह्मणी नदी, उसके बाद नर्मदा नदी आएगा जी। ठीक, तो राज्य का सबसे छोटा क्या है, राज्य का सबसे छोटा सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र कौन सा है, नदी अपवाह तंत्र कौन है जी, तो राज्य का सबसे छोटा नदी अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। और राज्य का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो राज्य का सबसे बड़ा नदी अपवाह अपवाह तंत्र कौन सा है, तो राज्य का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। और छत्तीसगढ़ के कितने अपवाह तंत्र में बांटा गया है जी, 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है। कितने, 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है जी। ठीक है, तो इनका हम लोग क्षेत्रफल देखते हैं कि कहां पर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा नदी अपवाह तंत्र का। तो चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, मैप देखते हैं। और इस मैप को ध्यान से देखिए, ये क्या है जी, छत्तीसगढ़ का मैप है। और ये कौन सा वाला भाग है, ये है दक्षिण वाला एरिया, ये है कौन सा, पूर्व एरिया, और ये कौन सा है, पश्चिमी एरिया, और ये है उत्तरी एरिया। ठीक है, जिसमें से अगर देखें छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ जो नदी है, उस नदी का क्या नाम है जी, महानदी। और इस महानदी का उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत से। कहां से होते हैं, धमतरी के सिहावा पर्वत से होते हैं। और यह धमतरी बहते हुए ये कहां पे चला जाता है, कांकेर में जाएगा। कहां पे जाएगा, कांकेर में जाएगा। और कांकेर में जाने के बाद, ये कांकेर में जाने के बाद क्या करेगा जी, ये बालोद और धमतरी के मध्य में सीमा बनाते हुए ये कहां पे आ जाएगा, धमतरी में पुनः आ जाएगा। हम धमतरी में आने के बाद ये कहां पे जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से रायपुर और गरियाबंद में बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ेगा। उसके बाद ये कहां पे चला जाएगा जी, ये यहाँ पे बलौदा बाजार, ये कौन सा है, महासमुंद है, और ये रायपुर है। इन पे कहां पे, यहाँ पे ऐसे बनाते हुए ये बलौदा बाजार में चला जाएगा। कहां पे, बलौदा बाजार में जाएगा। और बलौदा बाजार के बाद ये कहां पे चला जाएगा, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा से बॉर्डर बनाते हुए ये यहाँ पे मुड़ जाएगा जी, शिवरी नारायण से, है ना, कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। ये कौन सी नदी है जी, तो ये है महानदी। कौन सी है, महानदी, महानदी है जी।
इसी महानदी और इनकी जो आने वाली सहायक नदियों से एक नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है, जिस नदी अपवाह तंत्र का नाम है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र है, क्या है? महानदी अपवाह तंत्र है जी। ठीक, ये हो गया। दूसरी नदी अपवाह तंत्र की बात करूं तो दूसरी नदी अपवाह तंत्र जो सर्वाधिक रूप में फैला हुआ देखने को मिलेगा वो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। तो ये गोदावरी नदी हमारे यहाँ तो बहता नहीं है सर जी, बहता है 15 किलोमीटर बहता है हमारे यहाँ पे भी, बीजापुर में भद्रकाली के समीप। लेकिन जो सर्वाधिक आपको विस्तार देखने को मिलेगा, जिनके नाम से हम लोग जानते हैं, वो नाम है कौन सा? इंद्रावती नदी। कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। और इंद्रावती नदी कुछ इस प्रकार से बहती है और यहाँ पे भद्रकाली के समीप आकर, ये कहाँ पे? भद्रकाली में आकर गोदावरी नदी में क्या हो जाएगा? विलीन हो जाएगा। तो गोदावरी नदी क्या है जी? गोदावरी नदी मुख्य नदी है, उनकी सहायक नदी है इंद्रावती नदी। इस वजह से इस नदी अपवाह तंत्र को हम लोग जानेंगे। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र, ना कि इंद्रावती नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया जी। अब इसके बाद जो अगला नदी अपवाह तंत्र है, उस नदी अपवाह तंत्र का क्या नाम है जी? तो उस नदी अपवाह तंत्र को हम लोग जानते हैं। कौन सा नदी अपवाह तंत्र है? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। यहां से अमरकंटक चोटी से एक नदी का उद्गम होता है, जिस नदी का नाम क्या है जी? उस नदी का नाम है सोन नदी। और ये जो सोन नदी है, यह गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये गंगा नदी की भी सहायक नदी है, इस वजह से इस नदी अपवाह तंत्र को हम लोग जानेंगे क्या? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। कौन सी नदी अपवाह तंत्र? सोन गंगा, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, तंत्र। ठीक, सोनगंगा तो हमारे यहाँ पे नहीं बहती है सर, लेकिन हमारे यहाँ जो बहती है नदी, वो जाकर किसमें मिल जाती है? वो मिल जाती है सोन नदी में। इस वजह से हमारे यहाँ के जो यहाँ पे जो नदी रहेगा वो जाएगा किसमें? वो जाएगा सोन नदी में। और सोन नदी कहाँ पे जाकर मिल जाएगी? सोन नदी गंगा नदी में जाकर मिल जाएगी भाई। ठीक है, इस वजह से इस नदी अपवाह तंत्र को हम लोग सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या जी? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको ब्राह्मणी नदी। यहाँ से शंख नदी और यहाँ से कोयना नदी दोनों आकर मिलते हैं, तो ब्राह्मणी नदी का क्या हो जाता है? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का निर्माण हो जाता है। तो चौथे नंबर का जो नदी अपवाह तंत्र है वो कौन सा है? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। इसके अलावा यहां से कबीरधाम जिले से मैकल श्रेणी से बंजर नदी और ताड़ा नदी आकर कहां से आकर मिल जाते हैं? किससे? नर्मदा नदी से। तो यहाँ पे कौन सा नदी अपवाह तंत्र हो जाएगा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र में। तो 5 नदी अपवाह तंत्र कौन कौन सा ये आपको देखने को मिल गया। गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में अपना बेसिन बनाता है जी? दक्षिण क्षेत्र में। उत्तरी क्षेत्र में कौन सा नदी अपवाह तंत्र आएगा? तो सोन नदी अपवाह तंत्र आएगा। मध्य क्षेत्र में महानदी अपवाह तंत्र है जी। ठीक, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग परसेंट तो देख लिए सभी का, है ना? सभी का परसेंट देख लिए, जिसमें से हम लोग नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को हम लोग देखे हैं कितना प्रतिशत जी? तो इनका हम लोग देखे हैं 0.55%। कितना? 0.55% देखे हैं। ठीक है, अच्छा नीचे ना रहा है क्या? ठीक, कोई बात नहीं, दूसरा इंक यूज कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे आ जाता है गोदावरी नदी, सॉरी ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। और ये जो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र है, ये सीधा सीधा दोगुना कर दीजिए जी। क्या कर दीजिए? दोगुना कर दीजिए। और दो गुना करना है तो कितना करना है? किसका? किससे दो गुना करना है? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का दो गुना कर दीजिए। और आधा का दो गुना कितना हो जाएगा? आधा का दोगुना कितना होगा जी? 1 होगा, है ना?
तो 1.03%, 1.03% आपको किसका याद रखना है? ब्राह्मणी नदी का। उसके बाद हमें याद रखना है क्या जी? तो उसके बाद हमें याद रखना है सोन गंगा नदी। और इस जो सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र है, इसका हमें प्रतिशत में याद रखना है 13 कितना? 13 आपको याद रखना है 13.63%। कितना? 63%। वही ये 14 है, मान के चलिए ये 13.5 से ऊपर है, मतलब 14% है। तो 14% है तो 14 का 2 गुना कर दीजिए जी। तो 14 का 2 गुना करेंगे तो हम कितना प्राप्त होगा? 28 प्राप्त होगा। कितना होगा? 28 प्राप्त होगा। तो 28.64% आपको याद रखना है। कितना? 28.64%। ठीक, वही इनका अगर 2 गुना कर देंगे, 28 का 2 गुना कर देंगे तो 56 आ जाएगा। और 56 एकदम एग्जैक्ट याद नहीं रखना है, 56.15% याद रखना है। कितना? 56.15% आपको याद रखना है। ठीक, ये है जी छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र, नदी अपवाह तंत्र प्रणाली। जिसमें से अगर देखें छोटा छोटा नदी प्रणाली है नर्मदा नदी अपवाह और ब्राह्मणी नदी अपवाह। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, यहीं पास खत्म कर देते हैं जी। छोटा है तो ज्यादा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, 2-3 प्रकार के प्रश्न पूछेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पहली अगर नदी अपवाह तंत्र की बात करूं तो पहली नदी अपवाह तंत्र है वो है नर्मदा। कौन सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र है जी। कौन सा है? नर्मदा अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी का उद्गम हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं होता है ना, मध्य प्रदेश से होता है, अमरकंटक क्षेत्र से होता है। लेकिन फिर भी हम इसे क्यों पढ़ते हैं सर? तो इसे हम लोग इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो नदी अपवाह तंत्र है उसके अंतर्गत जो नदी है ये है जी बंजर नदी और ताड़ा नदी। कौन सी नदी? बंजर और ताड़ा नदी नर्मदा नदी से जाकर मिल जाती है जी। किसे? नर्मदा नदी से जाकर मिल जाती है। इस वजह से यहाँ पे नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का निर्माण होता है। ठीक, तो आपको एक अपवाह तंत्र याद रखना है जिसका नाम है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है दो नदी, जिसमें से ताड़ा नदी और दूसरा नदी बंजर नदी। ताड़ा और बंजर नदी याद रखना है। कौन कौन सा? ताड़ा और बंजर नदी। कौन कौन सा? ताड़ा और बंजर। ताड़ा ऊपर में है, बंजर नीचे में है। ठीक है, ताड़ा ऊपर में है, नीचे में है बंजर। तो इसे याद रखना जी। राज्य की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, जिसके अंतर्गत दो नदी आती हैं जी, बंजर नदी और ताड़ा नदी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैकल श्रेणी। क्या देखने को मिलेगा? मैकल श्रेणी देखने को मिल जाएगा। इनसे भी प्रश्न पूछेगा जी। मैकल श्रेणी से निकलकर नर्मदा नदी में जाने वाली नदी कौन से है जी? विसर्जन होने वाली नदी कौन सी है? ताड़ा और बंजर नदी। कौन कौन से? ताड़ा और बंजर नदी। तीसरा प्रश्न, राज्य की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक, ये हो गया एक नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसके अलावा दूसरा नदी अपवाह तंत्र आपको याद रख लेना है ब्राह्मणी। कौन सा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। अब ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आपको याद रखना है कौन सा? जसपुर जिले से एक नदी का उद्गम होकर यहाँ पे आते हैं जिसका नाम है शंख नदी। कौन सी नदी? शंख नदी। और इस शंख नदी से और कोयना नदी, कोयना नदी और शंख नदी, शंख और कोयना, ये दोनों नदी आकर मिलते हैं। तो आकर मिलने के बाद इनके जो संयुक्त धारा बनती है जिसे हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी कहते हैं। और ये जो ब्राह्मणी नदी है यह पश्चिम बंगाल में जाकर क्या हो जाता है जी? विलीन हो जाता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करने वाला जो नदी है वो है शंख नदी। कौन सी नदी है? शंख नदी है। तो ये दूसरी नदी अपवाह तंत्र है जी, शंख नदी। ठीक, इतना आपको याद रख लिए। बस इतना ही प्रश्न पूछेगा आपको ये दो नदी अपवाह तंत्र के बारे में। इसके बाद हम लोग तीसरा नदी अपवाह तंत्र देख लेते हैं जी। और तीसरा नदी अपवाह तंत्र कौन सा देखेंगे? तो तीसरा नदी अपवाह तंत्र हम लोग देख लेते हैं साथियों, यहाँ पास पूरा मैप में ही हम लोग क्लियर करेंगे ना, सभी चीज को मैप में ही क्लियर करेंगे।
ये हम लोग सोन नदी पढ़ेंगे, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, है ना। तो सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो सोन नदी का उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। कहाँ से होता है, अमरकंटक चोटी से। और अमरकंटक चोटी कहाँ पे है जी, अमरकंटक चोटी है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, एमपी से है। और इस एमपी से, अमरकंटक चोटी से, कहां से, अमरकंटक चोटी, अमरकंटक चोटी, इस अमरकंटक चोटी से एक नदी का उद्गम होता है। और उस नदी का नाम क्या है साथियों, तो उस नदी का नाम आपको देखने को मिलेगा क्या, सोन नदी। कौन सी नदी, सोन नदी जी। और सोन नदी जाकर कहा में विसर्जन होगा, गंगा नदी में। कौन सी नदी में, गंगा नदी में जाकर विसर्जित हो जाएगा, है ना। और ये कौन सी नदी है, यही है तो सोन नदी। ये है क्या, सोन नदी है। ठीक है भाई। हमारे यहाँ पे जो प्रमुख प्रमुख अभी हम लोग पहाड़ी पढ़ के आए हैं, लेटेस्ट वाला है, उन पहाड़ियों से क्या होगा जी, नदी का उद्गम होगा। जिसमें से हम देखे सरगुजा जिले हैं। ये कौन सा जिला है ये जी, ये मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, ये कोरिया है, सूरजपुर है। और ये कौन सा है, बलरामपुर है, ये है सरगुजा है, और ये है जशपुर। इन्हीं से ही नदियों का उद्गम होगा। तो यहाँ पे हम लोग कौन कौन सी चोटी पढ़े हैं साथियों, है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं क्या क्या, सरगुजा जिले में हम लोग पढ़े हैं कौन सा, यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं एक चोटी, जिस चोटी का नाम है क्या, पहाड़ी भी है, छुरीमतीरंगा, उदयगढ़ की पहाड़ी, छुरीमतीरंगा की पहाड़ी। चलिए कौन सा, छुरीमतीरंगा, छुरीमतीरंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, छुरीमतीरंगा की पहाड़ी। इसके अलावा जशपुर में हम एक और पहाड़ी पढ़े जिसका नाम है क्या, बखोना चोटी। कौन सा चोटी, बखोना, बखोना चोटी। कौन सा चोटी है जी, बखोना चोटी। ठीक। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे हम लोग पर्वत पढ़े हैं जी, जिसमें से देवसर पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, ये सब हम लोग पढ़े हैं। सोनहट के पठार है, यहाँ पास क्या है, सोनहट के पठार है जी, सोनहट तहसील में है, सोनहट के पठार, सोनहट के पठार। यहाँ पे मांझ टोली की पहाड़ी है, क्या है, मांझ टोली की, मांझ टोली की पहाड़ी। अब यहीं से क्या होगा जी, तो यहां से अब नदी का उद्गम होगा। तो चलिए नदी हम लोग ड्रॉ करते हैं, है ना, नदी हम लोग ड्रॉ करते हैं जी। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बॉर्डर बनाते हुए एक नदी जाकर मिलेगी किस में, सोन नदी पे। और उस सोन नदी का नाम है नेउर नदी। सोन नदी में जाकर मिलने वाली नदी का नाम क्या है, नेउर, नेउर नदी। कौन सी नदी, नेउर नदी है भाई। मांझ टोली के पहाड़ी से निकलती है नेउर नदी। ठीक। इसके अलावा यहां से, कोरिया से, जो देवगढ़ की पहाड़ी है उसके पूर्वी हिस्से से, देवगढ़ की पहाड़ी है उसके उत्तरी क्षेत्र से एक नदी का उद्गम होता है। और उस नदी का नाम है क्या, बनास नदी। कौन सी नदी, बनास नदी। कौन सा नदी है, बनास नदी भाई। ठीक, ये क्लियर है, बनास नदी। और सोनहट के पठार से एक नदी का उद्गम होता है और यह जाकर मिल जाते हैं किससे, बनास नदी में। और बनास नदी का सहायक नदी हो जाएगा, उसका नाम है गोपद नदी। कौन सी नदी, गोपद नदी। ये है गोपद नदी भाई। ठीक। छुरीमतीरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है जी रिहंद नदी। कौन सी नदी, रिहंद नदी, रिहंद नदी। कौन सी नदी है, रिहंद नदी है। ठीक। वही बखोना चोटी से एक नदी का उद्गम होता है और इस प्रकार जाकर यहाँ पे सोन नदी पे मिल जाएगा। और उस सोन नदी का नाम क्या है जी, तो इस सोन नदी का, सोन नदी में जाकर मिलने वाली नदी का नाम है, जो कि बखोना चोटी से उद्गम होता है, इस नदी का नाम है कन्हार नदी। कौन सी नदी, कन्हार नदी, कन्हार नदी भाई। ठीक। तो यह है जी छत्तीसगढ़ के सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र। ठीक। अब ये जो छुरी मतीरंगा उदयगढ़ की पहाड़ी से जो रिहंद नदी का उद्गम हुआ है, इसका भी आपको सहायक नदी देखने को मिलेगा।
और सहायक नदी के रूप में आप लोगों को कौन कौन सी नदी देखने को मिलेगा जी? तो आपको देखने को मिलेगा महान नदी, मुरनी नदी, कौन कौन सी? महान नदी, मुरनी नदी और सूर्य नदी, और सूर्य नदी, ये है सूर्य नदी, महान, महान नदी, और ये है मोरनी, मोरनी नदी। महान नदी, मोरनी नदी, सूर्य नदी किस नदी की सहायक नदी है? रिहन नदी की। ठीक, कन्हार नदी की अगर सहायक नदी पूछे तो कन्हार नदी की सहायक नदी भी आपको याद रखना है, और उस सहायक नदी का नाम क्या याद रखना है? चनान, पेंजल, कौन कौन सा? चनान, चनान नदी, पेंजल नदी, ये प्रमुख है जी, पेंजन। ठीक है, पेंजन नदी, ये प्रमुख नदी है, आप लोगों को याद रखना है इनकी सहायक नदियों के रूप में, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे गए हैं जी। ठीक, ये हो गए सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्या हो गया? सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। अगला नदी अपवाह तंत्र देखे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो नदी अपवाह तंत्र हम लोग देख लेते हैं सर, थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए तो फिर और देख लेते हैं भाई, नहीं क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे जी। ठीक है, पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। छत्तीसगढ़ को कितने नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है? तो जो छत्तीसगढ़ के जो नदी अपवाह तंत्र है उसे कितने भागों में बांटा गया है जी? 5 भागों में बांटा गया है। और वो 5 भाग कौन कौन सा है जी? वो जो 5 भाग है वो 5 भाग कौन कौन सा है? एक है हम लोग देखे हैं नर्मदा अपवाह तंत्र, दूसरा देखे हैं ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, तीसरा हम लोग देखे हैं सोन गंगा, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र, चौथा हम लोग देखे हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, गोदावरी, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, पांचवा देखे हम लोग कौन सा? पांचवा देखे हैं महानदी, महानदी अपवाह तंत्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 होगा। 5 नदी अपवाह तंत्र में बांटा गया है जी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्राणी बनती है जी? जो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी है, सबसे जो नदी बड़ी नदी प्रणाली है वो कौन सी बन रही है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो सीजीपीएससी व्यापम 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है। कब पूछा गया है? सीजीपीएससी व्यापम 2025 में 21 में पूछा गया है जी। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? फिर इस प्रश्न का सही आंसर होगा सर महानदी, क्योंकि महानदी को हम लोग देखे हैं 56.15% में इसका फैलाव देखे हैं सर। और छत्तीसगढ़ के जो सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र है वो है कौन सा? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसका हम लोग देखे हैं कितना प्रतिशत? 0.55%। कितना? 0.55% देखे। ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का हम लोग देखे हैं 1.63, 0.3%, 0.3% देखें जी। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और क्या देखें जी? इंद्रावती नदी, गोदावरी नदी है, गोदावरी अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र है। और गोदावरी अपवाह तंत्र का प्रतिशत कितना है जी? 28.64%। कितना है? 28.64% है। ठीक, ये है जी। और सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र की बात की जाए तो इसका आपको देखने को मिल जाएगा कितना? 13.63%। कितना? 13.63% आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? महानदी अपवाह तंत्र राज्य का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है जी। ठीक है, ये है। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ का जो सबसे छोटी नदी अपवाह तंत्र है वो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। कौन सा है जी? नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अपवाह तंत्र कौन सी है? सबसे बड़ी नदी कौन सी है? हेलो, हाँ जी सर, क्लास ले रहा हूँ, थोड़ी देर में आना। ठीक।
कौन सी है जी? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है पूछ रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी, उद्गम से लेकर विसर्जन तक की लंबाई वाला नदी पूछ रहा है, यहाँ पे बहने वाली नहीं पूछ रहा है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है जी? तो छत्तीसगढ़ में अगर नदी का नाम आता है तो सबसे पहले बात हमारे जिक्र आता है महानदी। कौन सी नदी? महानदी का नाम आता है। और ये जो महानदी है, यह राज्य का सबसे सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। बड़ा नदी अपवाह तंत्र का निर्माण करता है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा नदी है जी। अब राज्य का सबसे बड़ा नदी है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो ये बड़ा है। अगर कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा क्या जी? इसका कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 858 किलोमीटर। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे सीजी में इसका कम देखने को मिलता है जी। छत्तीसगढ़ में 200 कितना? 286 किलोमीटर देखने को मिलेगा। कितना? 286 किलोमीटर देखने को मिलेगा भाई। ठीक है, ये है, ये तो इसका लंबाई की है हो गया। तो इनका उद्गम कहाँ से होता है? तो इनका अगर उद्गम की अगर बात की जाए, महानदी का उद्गम की अगर बात की जाए तो इनका उद्गम कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जी? तो इनका उद्गम आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो इनका उद्गम देखने को मिलेगा धमतरी जिला में एक स्थित है एक पहाड़ी, जिसका नाम है सिहावा पहाड़ी, सिहावा पर्वत। और इस सिहावा पर्वत जो स्थित है धमतरी में, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है जी महानदी। कौन सी नदी है? महानदी। और महानदी का उद्गम होता है तो कहीं न कहीं पर इसका विसर्जन भी तो होगा। तो इनका विसर्जन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी में सर। बंगाल की खाड़ी में, उड़ीसा के कटक, कटक, कटक कहाँ के? कटक, उड़ीसा के कटक जिले में आपको क्या देखने को मिल जाएगा? महानदी का विसर्जन देखने को मिल जाएगा बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में जी। ये हो गया। ठीक। महानदी को छत्तीसगढ़ का गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी कहा जाता है महानदी को। अन्य नाम याद रखिएगा महानदी का। छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की गंगा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी है। जीवन रेखा नदी है। कौन है जी? महानदी है जी। ठीक। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा नदी, छत्तीसगढ़ की गंगा, और छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है जी। कौन सी नदी है? महानदी है। ठीक। इतना आपको पता चल गया? जी हाँ सर, इतना हमें पता चल गया। तो छत्तीसगढ़ की सबसे जो बड़ी नदी है वो कौन सी है जी? वो है महानदी। कौन सी नदी है? महानदी इस प्रश्न का सही आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है जी? यह सीजीपीएससी एग्जाम 2017 में प्रश्न पूछा गया था। तो किसके लिए है? पहली नदी का उद्गम स्थल नाजिना, महानदी का उद्गम स्थल। जी हाँ, महानदी के उद्गम स्थल के नाम से सिहावा पहाड़ी प्रसिद्ध है। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो किसे छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा कहे, छत्तीसगढ़ की गंगा कहे, या फिर छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, जीवन रेखा, जीवन रेखा नदी कहे, या फिर छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की सबसे सबसे बड़ी नदी कहें, बड़ी नदी कहें, तो वो कौन सा है जी? वो है महानदी। ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्राचीन समय में चित्रोत्पला के नाम से जाने जाने वाली नदी है। तो प्राचीन काल में इस नदी को चित्रोत्पला, चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। तो महानदी की जो नाम है वो अलग अलग कालों में, अलग अलग युगों में अलग अलग नामों से उल्लेखित देखने को मिलता है, जिसमें से प्राचीन काल में आपको महानदी का नाम देखने को मिलेगा कनक नंदिनी, है ना। प्राचीन काल में
प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या देखने को मिलेगा? महानदी का नाम देखने को मिलेगा कनक नंदनी। कनक नंदनी। कौन सा? कनक नंदनी देखने को मिलेगा जी। ठीक। इसके अलावा सतयुग में, इसमें सतयुग में आपको नाम देखने को मिलेगा क्या? तो सतयुग में देखने को मिलेगा नीलोत्पला। क्या देखने को मिलेगा? नीलोत्पला। लेकिन यहाँ पे चित्रोत्पला है ना, तो चित्रोत्पला भी हम लोग देखेंगे। आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? नीलोत्पला। और नीलोत्पला सतयुग में देखने को मिलेगा। नीलोत्पला। कौन सा नाम? नीलोत्पला। ये जो नीलोत्पला है, यह वायु पुराण में देखने को मिलेगा, सतयुग के वायु पुराण में। कहां पे? वायु पुराण में। कहां पे देखने को मिलेगा? वायु पुराण में जी। ठीक। इसके अलावा और भी देखने को मिलेगा जी त्रेता युग में। और त्रेता युग में किस नाम से महानदी को पुकारा जाता है, उल्लेखित देखने को मिलेगा? तो महानंदा के नाम से देखने को मिलेगा। क्या नाम? महानंदा के नाम से उल्लेखित देखने को मिलेगा जी। ठीक। इसके अलावा त्रेता युग के बाद आ जाता है द्वापर युग। द्वापर युग। और इस द्वापर युग में महानदी को किस नाम से जाना जाता है जी? चित्रोत्पला के नाम से। कौन से पला? चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। और ये जो चित्रोत्पला है, ये कहां पे उल्लेखित मिलेगा भाई? स्कंद पुराण में। कहां पे? स्कंद स्कंद पुराण। व स्कंद पुराण के अलावा मत्स्य पुराण में भी देखने को मिलेगा। कौन से पुराण? मत्स्य पुराण में भी देखने को मिलेगा। कौन से पुराण? मत्स्य पुराण। ठीक है। दोनों पुराण में आपको देखने को मिलेगा, स्कंद पुराण व मत्स्य पुराण में चित्रोत्पला नाम उल्लेखित देखने को मिलेगा। ठीक। अभी कौन सा युग चल रहा है जी? कलयुग। और इस कलयुग में महानदी को किस नाम से जाना जाता है? महानदी के नाम से जाना जाता है। अन्य अन्य नाम याद रख लीजिए। अन्य नाम, अन्य नाम के अंतर्गत आपको याद रखना है ऋषि तुल्य। कौन सा नाम? ऋषि तुल्य। ऋषि तुल्य। ऋषि तुल्य के नाम से कौन सा नदी को जाना जाता है जी? तो ऋषि तुल्य के नाम से किस नदी को जाना जाता है, यह प्रश्न पूछेगा। ऋषि तुल्य। तो ऋषि तुल्य के नाम से किस नदी को जाना जाता है? महानदी को जाना जाता है। चित्रोत्पला किस नदी को नाम से जाना जाता है? महानदी को। त्रेता युग में किस नदी को महानदी कहा जाता है? महानंदा। किस महानदी का नाम सतयुग में उल्लेखित है? नीलोत्पला। वायु पुराण में उल्लेखित है नीलोत्पला। स्कंद और मत्स्य पुराण में है चित्रोत्पला। देखिए, द्वापर युग में कौन था जी? द्वापर युग में महाभारत चल रहा था, है ना। जब महाभारत चल रहा था तो उस समय अर्जुन की एक पत्नी थी जिसका नाम था चित्रांगदा। कभी नहीं भूले वो, ये मैं बता रहा हूं। चित्रांगदा नाम था जी उसकी पत्नी का। तो ची से चित्रोत्पला और ची से चित्रांगदा, याद रखिए। वैसे ही द्वापर में, ठीक है। तो द्वापर में चित्रोत्पला। ठीक, ये है जी। तो चित्रोत्पला के नाम से किस नदी को जाना जाता है? महानदी को जाना जाता है। किस नदी को? महानदी को जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आएगा जी। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है? तो कौन सी नदी है जो महानदी, कौन सी नदी है जो कि जांजगीर चांपा व रायपुर की सीमा का निर्धारण करता है? रायपुर तथा जांजगीर चांपा की सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है भाई, मैप इनपुट कराते हैं। क्या कराते हैं? मैप इनपुट कराते हैं। और मैप इनपुट कराने के बाद हम लोग देखते हैं जी, ये कौन सा है? ये है छत्तीसगढ़ का मैप, है ना। और इस छत्तीसगढ़ को मैप से को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिहावा पर्वत। इस सिहावा पर्वत से आपको क्या निकलेगा जी? उद्गम होगा एक नदी का जिसका नाम है क्या? महानदी। और महानदी धमतरी में उद्गम होता है, उसके बाद कांकेर में चला जाता है, कांकेर के बाद धमतरी और बालोद के साथ सीमा बनाते हुए यह पे आगे चला जाता है। और आगे जाएगा कुछ इस प्रकार से शिवरी नारायण पे, यहाँ पे जाने के बाद मुड़क जाएगा जी, है टर्न हो जाएगा। तो ये क्या है? ये है महानदी जी। और इनसे किस प्रकार के प्रश्न पूछेगा महानदी से कि कौन सी नदी है
जो कि महानदी कितने जिलों के साथ सीमा साझा करती हैं और कितने जिलों में बहती हैं, प्रवाहित होती हैं। महानदी कितने छत्तीसगढ़ के कितने जिले से प्रवाहित होती है? तो कितने जिले से प्रवाहित होती है? 11 जिले से। कितने जिले से? 11 जिले से। और वो 11 जिला कौन कौन सा है जी? एक है कौन सा? धमतरी। ये कौन सा है? ये है धमतरी, सॉरी अलग कलर में लिखता हूं। ये कौन सा है? धमतरी है। और ये कौन सा है? ये है कांकेर। ये कौन सा है? बालोद है जी। ये है गरियाबंद। ये है महासमुंद। ये है रायपुर। और ये कौन सा है? बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा। ये कौन सा है? शक्ति है। ये है सारंगगढ़, भिलाईगढ़ और ये है रायगढ़। गिनिए अब काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो ये 11 जिले कौन कौन से हैं ये आपको पता चल गया? जी सर। इनसे और किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा? इनसे और इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा कि कौन सा तटीय शहर महानदी के किनारे बसा नहीं है? आरंग शहर कौन से नदी के तट पे बसा हुआ है? यह प्रश्न पूछेगा। राजिम शहर कौन से नदी के तट पे स्थित है? यह प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, ये धमतरी से उद्गम होगा, कांकेर में जाएगा, बालोद में आएगा, उसके बाद फिर से यह धमतरी में आएगा और धमतरी के बाद ये कहां पे चला जाएगा जी? ये जाएगा राजिम और आरंग। कहां पे चला जाएगा जी? राजिम चला जाएगा, उसके बाद आरंग चला जाएगा। तो यहाँ पे राजिम कहां पे है? गरियाबंद में है राजिम, है ना। और उसके बाद आरंग चला जाएगा, कहां पे? रायपुर में आरंग चला जाएगा। अब आरंग के बाद कहां पे जाएगा? सिरपुर जाएगा। और सिरपुर कहां पे है? महासमुंद में, यहां पास सिरपुर। सिरपुर के बाद बलौदाबाजार, भाटापारा चला जाएगा, उसके बाद शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण कहां पे है? जांजगीर चांपा में है। कहां पे है? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में है। और शिवरी नारायण के बाद यह चंद्रपुर होते हुए कहां पे? चंद्रपुर कहां पे है? शक्ति जिला में। चंद्रपुर होते हुए यह उड़ीसा में चला जाएगा, उड़ीसा में हीराकुंड बांध बनाएगा, उसके बाद कर्नाटक के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित हो जाएगा जी। ठीक, ये है। इससे और किस प्रकार का प्रश्न पूछेगा? इससे और प्रश्न पूछेगा, तटीय शहर में कौन सा त्रिवेणी संगम बनता है, कहां कहां पास? ये प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, अगर त्रिवेणी संगम की बात की जाए तो त्रिवेणी संगम आपको देखने को मिलेगा कहां पे? त्रिवेणी संगम होता क्या है? तीन नदियों का मिलन स्थल होता है, मिलन स्थल होता है ना, जिसे हम लोग त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो महानदी में भी बहुत सारी नदी आकर मिलते हैं, जिसमें से त्रिवेणी संगम का निर्माण होगा कहां कहां पे? राजिम में होगा, शिवरी नारायण में होगा, चंद्रपुर में होगा। राजिम में होगा और राजिम में सोढ़ूर नदी और पैरी नदी, सोढ़ूर नदी और पैरी नदी का विसर्जन होगा, मिलन होगा कहां पे? राजिम में। तो राजिम क्या है जी? राजिम। और इस राजिम की बात की जाए तो राजिम में कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है? यहाँ पे महानदी प्लस सोढ़ूर नदी प्लस पैरी नदी, ये तीन नदी आकर मिल रही है जी। ठीक है। अगला जो त्रिवेणी संगम बनेगा वो शिवरी नारायण में बनेगा। कहां पे? शिवरी नारायण में बनेगा जी। जहां से आपको नदी देखने को मिलेगा जोंक नदी, और यहां से आपको नदी देखने को मिलेगा और उस नदी का नाम क्या रहेगा? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। तो शिवरी नारायण में कहां पे? शिवरी शिवरी नारायण में आपको देखने को मिलेगा त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम किनका किनका देखने को मिलेगा? शिवनाथ नदी, महानदी प्लस जोंक नदी। कौन सी नदी? जोंक नदी। ठीक, ये हो गया साथियों। इसके अलावा यहाँ पे आपको चंद्रपुर में देखने को मिलेगा त्रिवेणी संगम। यहाँ से मांड नदी आएगा और यहाँ से रतन की पहाड़ी से लाट नदी आएगा। तो चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम देखने को मिलेगा, महानदी प्लस लात नदी प्लस मांड नदी। ठीक, ये हो गया। तो तटीय शहर भी बता दिया, त्रिवेणी संगम भी बता दिया। ठीक, राजिम को ध्यान रखिए, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है भाई। किसे?
राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करता है वो कौन सी नदी है जी? वो है महानदी। क्योंकि ये देखिए जी, रायपुर का सीमा निर्धारण किया, उसके बाद ये आगे चला गया, रायपुर का भी सीमा निर्धारण कर दिया और जांजगीर चांपा का भी सीमा निर्धारण कर दिया जी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा क्रम दक्षिण से उत्तर महानदी की समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित है? दक्षिण से उत्तर, ये नीचे से उत्तर जाएगा, नीचे से उत्तर, है ना। तो पहला हम लोग कौन सा देखे हैं जी? सिरपुर, राजिम, शिवरी नारायण, पिलारी, पलारी है वो, पिलारी लिखा गया। तो राजिम होगा। देखिए भाई, इसमें तो अलग अलग दिया है, आरंग तो दिया नहीं है ना, कोई बात नहीं, आरंग नहीं दिया है, एक नंबर, आरंग नहीं दिया है, फिर भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो आएगा क्या? राजिम, दूसरा आएगा क्या? सिरपुर, तीसरा कौन सा आ जाएगा? शिवरी नारायण, उसके बाद आ जाएगा चंद्रपुर। देखते हैं जी, तो आपको देखने को मिलेगा क्या? राजिम, पहला देखने को मिलेगा राजिम, और राजिम किस में है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो सभी को ऑप्शनों को काट दीजिए, क्योंकि इतना लंबा लंबा देता है, एक ही क्लू में सही हो जाता है। राजिम पहला है, सिरपुर है, पैलारी है, उसके बाद आ जाएगा कौन सा? शिवरी नारायण जी। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर महानदी, पैरी नदी, सोढ़ूर नदी, सोढ़ूर नदी, सोढ़ूर नदी, सोढ़ूर नदी नदियों के संगम पर बसा है। तो पैरी नदी सोढ़ूर नदी के तट पर बसा है, कौन सा? रायपुर नहीं जी ना, ये तो खारून नदी के तट पे बसा हुआ है। शिरपुर महानदी के तट पे बसा हुआ है। रतनपुर ना जी ना, राजिम, राजिम क्या है जी? छत्तीसगढ़ का प्रयाग है, जो कि त्रिवेणी संगम बनता है महानदी, पैरी नदी और सोढ़ूर नदी पे। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महानदी, शिवनाथ नदी और जोक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का कौन सा तीर्थ बसा हुआ है जी? तो महानदी, शिवनाथ नदी, जोंक नदी के संगम स्थल पर बसा हुआ है शिवरी नारायण। ठीक है, ये हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो मांड नदी किस नदी की सहायक नदी है जी? महानदी की सहायक नदी है। किसकी? महानदी की सहायक नदी है। अब ये पूछ रहे हैं क्या, जो महानदी है उनकी सहायक नदी पूछ रहे हैं। तो महानदी की सहायक नदी को पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा समय जल ग्रहण कर लो, है ना। समय भी हो गया है, 47 मिनट हो गया है। ठीक है, देखिए जी, अभी तक हमने कितने अपवाह तंत्र को कवर कर लिए हैं? सोनगंगा नदी अपवाह तंत्र को भी कवर कर लिया है ना, और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र तो को कवर कर लिए, और साथ ही साथ हम लोग कौन सा कवर कर रहे हैं? महानदी अपवाह तंत्र को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग किसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? हम लोग सिर्फ और सिर्फ महानदी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग महानदी अपवाह तंत्र और उनकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, शिवनाथ नदी। अब ये जो शिवनाथ नदी है, ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा नदी है, छत्तीसगढ़ के बहने वाली सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ नदी। तो उनसे भी बहुत सारे छोटी छोटी नदी आकर मिलेंगी, उनकी सहायक नदी। तो उनसे उनको सहायक नदी और महानदी बस को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग अगला क्लास करेंगे, जिसमें महानदी की अगला जो सहायक नदियां हैं, उत्तरी सहायक नदी और दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत, उसे हम लोग सबकी को सॉल्व करेंगे और पढ़ेंगे जी। उसके बाद हम लोग अंत में हम लोग गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्या, छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख नदी है, सहायक नदी है महानदी की, उसको देखते हैं। ठीक, तो महानदी को हम लोग देख लिए हैं, ये कहां से निकल रहा है जी? धमतरी से निकल रहे हैं और कुछ इस प्रकार से जाकर बह रहा है। ठीक है, ये है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि और अच्छा से आ सके ये। ठीक, ये है जी, थोड़ा सा और, ये। ठीक, ये क्लियर। अब देखिए, तो उत्तरी सहायक नदी उत्तर से आकर मिलेगी, वो सहायक नदी है
और दक्षिण में जो आकर मिलेगी वो दक्षिणी सहायक नदियां होगा। ठीक है, तो उत्तरी सहायक नदी को हम लोग देखते हैं जी। उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे पहली सहायक नदी है वो है दूध नदी। कौन सी नदी? दूध नदी है, दूध नदी। अब दूध नदी को दक्षिण में ले लेते हैं भाई, ये कहां पे आकर मिल रहा है इसे तो पहले देखिए। कांकेर में जाकर मिल रहा है, किस तट से आकर मिल रहा है इसे देखिए। यहां से ऐसा मुड़ गया है ना, अगर इस तरफ से आकर इस प्रकार से ऐसा मिलता तब ये क्या होता, ये दक्षिणी सहायक नदी होती, लेकिन ये दक्षिणी सहायक नदी नहीं है, ये उत्तरी सहायक नदी है। ठीक है, तो पहली उत्तरी सहायक नदी कौन सी है? दूध नदी है, कांकेर जिला से उद्गम होता है और कांकेर जिला में ही जाकर दूध नदी में, महानदी में जाकर मिल जाते हैं जी। मलाज कुड़ुम की पहाड़ी से निकलते हैं दूध नदी और मलाज कुड़ुम जलप्रपात बनाते हुए यह महानदी में जाकर समाहित हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है शिवनाथ नदी। कौन सा है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी थे, कौन सी नदी? शिवनाथ नदी। ठीक, पहले तो इसे मोहला मान सॉरी पाना बरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील से लिया जाता था, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से, है ना। लेकिन अब पहले तो लेता था, लेकिन अब क्या लेता है? महाराष्ट्र के गढ़चिरौली, इनका उद्गम स्थल खोजा गया है महाराष्ट्र के जल गढ़चिरौली से। ठीक है, तो ये है दो उद्गम स्थल याद रखना है शिवनाथ नदी का। एक कौन सा? पाना बरस की पहाड़ी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, और दूसरा याद रखना है गढ़चिरौली महाराष्ट्र। ठीक, तीसरी सहायक नदी आपको याद रखना है जो कि है हसदेव नदी। कैमूर की पर्वत से निकलता है, कैमूर पहाड़ी से निकलता है और सीधा जाकर ये महानदी में जाकर विसर्जित हो जाता है, जिस नदी का नाम क्या है जी? हसदेव नदी। हसदेव नदी। ठीक है, हसदो नदी कह सकते हैं या फिर हसदेव नदी है जी। ठीक, इसके अलावा और जाकर मिलेगा कौन सा नदी? तो कोरबा के पठार से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है बोरई नदी। कौन सी नदी है? बोरई नदी। कौन सी नदी है? बोरई नदी है जी। ठीक, बोरई नदी के बाद अगले नंबर की जो नदी है जो कि महानदी में आकर मिलेंगे वो है मांड नदी, जो कि मैनपाट से उद्गम होता है, जिसका नाम है मांड नदी, सरगुजा जिले से। ठीक, ये हो गए जी। इसके अलावा केलो नदी को याद रखना जी, लुड़ेंग की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। कौन सी नदी? केलो नदी। ये कौन सी नदी है? केलो नदी। अब केलो नदी के बाद जो अंतिम में जो आकर मिलेगा और उस नदी का नाम क्या है जी? उस नदी का नाम है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी है जी। कौन सी नदी? ईब नदी। याद रखिए केलो नदी और ईब नदी ये उड़ीसा में जाकर मिलेगा, महानदी से जाकर उड़ीसा में मिलेगा जी। ठीक, ये है जी प्रमुख उत्तरी सहायक नदियां हैं। ठीक, दक्षिणी सहायक नदी भी देख लीजिए क्या? दक्षिणी सहायक नदी यहीं पास देख लेना है क्या? ना जी ना, अभी हम नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब पढ़ाना, क्योंकि समय कम है। ठीक, तो चलिए भाई, उत्तरी सहायक नदियों में से ये प्रमुख नदी है, सीक्वेंस से याद रखिए ये। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी के किनारे पर बसा नहीं है? तो महानदी के किनारे सिवरी सिरपुर है, सिवरी नारायण है राज्य में। धमधा तो शिवनाथ नदी के तट पर है, धमधा तो शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है जी। तो शिवनाथ नदी की बात की जाए, किसकी? शिवनाथ नदी की बात की जाए तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से होता है जी? तो इसका उद्गम दो स्थलों से याद रखना है, एक तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र, दूसरा याद रखना है पाना बरस। उद्गम याद रखना है पाना बरस, पाना बरस पहाड़ी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। ठीक, विसर्जन, विसर्जन याद रखना है आपको शिवरी नारायण, शिवरी नारायण जांजगीर चांपा। कहां पे? शिवरी नारायण जांजगीर चांपा में। इसके विसर्जन होने तक, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा कितना? इसकी लंबाई देखने को मिलेगा आपको 290 किलोमीटर। अब 290 किलोमीटर है, इस वजह से यह
छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? क्या है? छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में बहने वाली बहने वाली सबसे सबसे बड़ी नदी कौन सी है जी? बड़ी नदी है शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है शिवनाथ नदी। ठीक, यह शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या है? महानदी। पहला तो ये याद रखना है, दूसरा याद रखना है महानदी की सबसे बड़ी सबसे बड़ी सहायक सहायक नदी है। क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है, वह छत्तीसगढ़ में बहने वाली भी सबसे बड़ी नदी है। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि महानदी की अगर देखें तो हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुल लंबाई उसके देखने को मिलते हैं 858, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर ही प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लेगा तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी? तो छत्तीसगढ़ की जो सबसे बड़ी नदी होगी वो शिवनाथ नदी होगा, बहने वाली। ठीक, इसके अलावा और क्या याद रख लीजिए साथियों, तो इसके अलावा इनके संगम स्थल, विसर्जन स्थल, ये तो हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये क्या पूछेगा? इनके तट में पूछेगा, धमधा पूछा है ना? तो धमधा इसी के ही तट पर है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम हुआ है कुछ इस प्रकार से बहा हुआ है, बहा है ना? कुछ इस प्रकार से बहा है। ये ये क्या है? शिवनाथ नदी है जी। तो शिवनाथ नदी मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से यह प्रवाहित होता है। तो अंबागढ़ चौकी की इसके तट पर स्थित है। मोहला किसके तट पर स्थित है? तो मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ठीक, उसके बाद ये कहां पे जाएगा? बालोद और दुर्ग में सीमा बनाते हुए ये कहां पे जाएगा जी? नांद घाट में जाएगा। कहां पे जाएगा? नांद घाट में जाएगा। नांद घाट, नांद घाट में चला गया। अब नांद घाट के बाद कहां पे जाएगा? धमधा, धमधा पे जाएगा। कहां पे जाएगा? धमधा पे जाएगा। नांद घाट के बाद कहां पे जाएगा? धमधा में जाएगा। ठीक, धमधा। अब धमधा के बाद कहां पे जाएगा? धमधा के पास जाएगा ये सोमनाथ। कहां पे जाएगा? दुर्ग, सोमनाथ। धमधा के बाद तो दुर्ग है, उसके बाद सोमनाथ है ना? तो दुर्ग जाएगा। दुर्ग, दुर्ग के बाद कहां पे जाएगा? सोमनाथ। सोमनाथ कहां पे है जी? मतकु द्वीप। मतकु द्वीप भी अगर किस नदी के तट पर है अगर पूछ ले तो मतकु द्वीप को लेना है कहां पे? मनियारी नदी पे लेना है, क्योंकि उनके ही समीप में जाकर, है ना, उनके ही समीप में जाकर यह क्या होता है जी? प्रवाहित, विसर्जन हो जाता है मनियारी नदी का। ठीक, ये हो गया जी। तो मतकु द्वीप, नांद घाट, धमधा, ये सब पूछेगा तो वो किस नदी के तट पर स्थित है? ये है शिवनाथ नदी के तट पर। ठीक है, इनकी जो सहायक नदी है, महा शिवनाथ नदी की जो सहायक नदी है, जिसमें से उत्तरी सहायक नदियां और दक्षिणी सहायक नदी देखने को मिलेगा, तो इनका भी दक्षिणी और उत्तरी सहायक नदी देख लीजिए जी। ये है ना? तो उत्तरी सहायक नदी में सबसे पहली नदी याद रखना है आपको, कौन सी नदी? वो नदी नाम याद रखना है आमनेर नदी, जो कि तीन नदी त्रिवेणी संगम बनता है खैरागढ़ में। कहाँ पे? खैरागढ़ में बनता है जी। और खैरागढ़ में त्रिवेणी संगम बनता है जिसका नाम है आमनेर, आमनेर, मुश्का, पिपरिया। इन तीन नदियों का मिलन स्थल होता है खैरागढ़ में। यहाँ पे त्रिवेणी संगम बनता है जी। यहाँ से बनने के बाद ये जाकर शिवनाथ नदी में जाकर विसर्जित हो जाएगा। तो पहला सहायक नदी आमनेर नदी, दूसरी सहायक नदी है सकरी नदी। कौन सी है? सकरी नदी। सकरी नदी कहां से उद्गम होता है? ये कौन सा है जी? ये मैकल रेंज है। कौन सा है? ये मैकल रेंज है। कौन सा रेंज है? मैकल रेंज। कौन सा रेंज है? ये है मैकल रेंज भाई। ठीक, और मैकल रेंज से पहली नदी आ गई है वो है सकरी, संवर्धा जिले से। और कबीरधाम जिले से ही एक और नदी मैकल श्रेणी के कांदावनी की पहाड़ी,
कांदवनी की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम क्या है जी? हाफ नदी। क्या नाम है? हाफ नदी। हाफ नदी जाकर सकरी नदी में जाकर सकरी नदी बोल रहा हूँ, शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाते हैं। ठीक। इसके बाद जो अगली नदी है वो है मनियारी नदी। कौन सी नदी? मनियारी। ये जो मनियारी नदी है, ये जो मनियारी नदी है इसका उद्गम होता है कहां से? सिहावल सागर से। कहां से? सिहावल सागर से होता है जी। उसके बाद अगली जो नदी है वो नदी है कौन से? वो है अरपा नदी। कौन सी नदी है? अरपा नदी। कुंडरी खुंगसरा की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक। इसके बाद जो अगली नदी है वो है लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी है? लीलागढ़ नदी। लीलागढ़ नदी। कौन से? लीलागढ़ नदी, जिसे हम लोग निडिला नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अलावा दक्षिणी सहायक नदी भी याद रख लीजिए। कौन सी? दक्षिणी सहायक नदी भी याद रख लीजिए। तो दक्षिणी सहायक नदियों में से सबसे पहली नदी आपको याद रखना है खरखरा नदी। बालोद से इसका उद्गम होता है जी, खरखरा नदी। खरखरा नदी। तांदुला नदी याद रखना है, तांदुला नदी का उद्गम होता है कांकेर से। वो नदी कौन सी है? तांदुला नदी। तांदुला नदी। तांदुला नदी के बाद अगली नदी याद रखना है जिसका नाम है खारून नदी। कौन सी नदी? खारून नदी। और इसी खारून नदी के तट पर स्थित है रायपुर शहर। कौन सा है? रायपुर शहर। इसके बाद जो अगली नदी और जाकर मिलेगा जिसका नाम है क्या नदी जी? जमुनिया नदी। कौन सी नदी? जमुनिया नदी। जमुनिया नदी। ये जो जमुनिया नदी है ये बड़ौदा बाजार से प्रवाहित होती है और वहीं पे जाकर क्या हो जाएगा? विसर्जित हो जाएगा। ये है जी। ठीक। ये है कौन सी नदी? उत्तरी और दक्षिणी सहायक नदियां। ठीक। ये हो गया जी। तो चलिए हम लोग शिवनाथ नदी की सहायक नदी भी देख लिए, आगे भी बढ़ते हैं तो फिर। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। कौन सी नदी है? शिवनाथ नदी। अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लंबी नदी। तो वह है शिवनाथ नदी। कितना है जी? 290 किलोमीटर। महानदी 286 किलोमीटर बहता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर? 286 किलोमीटर। और शिवनाथ नदी कितने किलोमीटर? 290 किलोमीटर बहती है। ठीक है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो फिर। पाना ब्रश अंबागढ़ चौकी राजनांदगांव जिले किस? अब राजनांदगांव जिला नहीं है, क्या हो गया है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी हो गया। किस नदी का उद्गम स्थल है? तो किस नदी का उद्गम स्थल है जी? शिवनाथ नदी। इसके अलावा गढ़चिरौली महाराष्ट्र भी लेगा तो भी यही आएगा। मध्य मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो किसकी है जी? शिवनाथ नदी का है। इसीलिए बोला हूं मैं वो उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में किस नदी का है वो सब बता दिया हूं मैं, है ना। आमनेर, मुश्का, पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित है। यह सीजीपीएससी 2008 में पूछा गया। खैरागढ़ में स्थित है। कहाँ पे? खैरागढ़ में स्थित है भाई। इस राज्य में मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मनियारी नदी का प्रश्न पूछ रहा है, तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मनियारी नदी की बात की जाए तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है जी? शिवनाथ नदी की। किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक। ये आपको पता चल गया। अब मनियारी नदी के बारे में हमें क्या याद रखना है सर? तो मनियारी नदी के बारे में आपको उतना ज्यादा याद नहीं रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर मनियारी नदी के बारे में पूछेगा तो आपको बता देना है कि इसका जो उद्गम हुआ है वो पेंड्रा लोरमी के पठार से हुआ है, सिहावल सागर से हुआ है। कहां से? सिहावल सागर पेंड्रा लोरमी के पठार से होता है। इसका जो विसर्जन होता है वो मतकू द्वीप में होता है। मतकू द्वीप के समीप शिवनाथ नदी पे हो जाता है, ये बता देना है। साथ ही साथ इसकी अगर लंबाई भी अगर पूछ ले तो लंबाई भी बता देना है, 134 किलोमीटर मनियारी नदी की। ठीक। ये हो गया जी। अब मनियारी नदी अपने आप में भी क्या है जी? एक महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारी नदी आकर मिलती हैं। ये हो गया मनियारी नदी, है ना। मनियारी नदी कहाँ से? सिहावल 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 सागर से। कहां से? सिहावल सागर से इसका विसर्जन होता है, सॉरी उद्गम होता है।
इसका जो विसर्जन होता है वो शिवनाथ नदी पे होता है, मथुकु द्वीप के समीप। कहाँ पे? मथुकु द्वीप के समीप। और मथुकु द्वीप से लेकर सियावर सागर तक इसकी लंबाई आपको देखने को कितना मिलेगा? तो लंबाई इसका देखने को मिलेगा कितना? तो लंबाई देखने को मिलेगा 134 किलोमीटर। कितना? 134 किलोमीटर देखने को मिल गया। ठीक, ये 134 किलोमीटर दिख गया तो इनके भी सहायक नदी आकर मिलेगी जी। इसके जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? आगर, छोटी, नर्मदा, टेसवा। आगर, छोटी नर्मदा, टेसवा, ये है आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा, ये है जी। इसके अलावा और क्या? घोंघा, घोंघा भी याद रख लीजिए, घोंघा नदी। घोंघा, आगर, टेसवा, छोटी नर्मदा किसकी सहायक नदी है? मनियारी नदी की सहायक नदी। ठीक, ये हो गया। और याद रखें? और कुछ और बता दें? नहीं, चलिए इतना बहुत है, सफिशियंट है इतना। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो फिर भाई तांदुला नदी का उद्गम स्थल है, तांदुला पूछ रहे हैं जी, तांदुला। तो शिवनाथ नदी की जो प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं उनको हम लोग पढ़ लेते हैं साथियों, है ना। तांदुला नदी हो गया, जैसे कि खरखरा नदी हो गया, खारून नदी हो गया, ये दक्षिणी सहायक नदी है। तो दक्षिणी सहायक नदी को हम लोग याद करते हैं, है ना। चलिए दक्षिणी सहायक नदी को याद करते हैं। पहला तांदुला नदी, तांदुला। तांदुला नदी के बारे में हमें क्या याद रखना है? तो तांदुला नदी के बारे में हमें याद रखना है कि यह भानु प्रतापपुर तहसील से, मतलब भानु प्रतापपुर तहसील कर रहा हूं तो कांकेर जिला से, कहां से? कांकेर जिला से उसका उद्गम हुआ है, कांकेर जिला से। कांकेर जिला के कहां से? भानु प्रतापपुर, भानु प्रतापपुर। ठीक, यहाँ से इसका उद्गम हुआ है जी तांदुला नदी का। साथ ही साथ आप इसको क्या याद रखना है? इसका विसर्जन, इसका जो विसर्जन याद रखना है ये दुर्ग में होता है। कहाँ पे? दुर्ग में, शिवनाथ नदी पर, शिवनाथ नदी पर हो जाता है इसका विसर्जन। ठीक, ये है जी, इतना ही बस तो याद रखना है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है साथियों? इसके अलावा और भी नदी है जिसका, जैसा कि और नदी का नाम है खरखरा नदी। उस नदी, खरखरा नदी, खरखरा नदी। और खरखरा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? खरखरा बांध है। क्या है? खरखरा बांध है, बालोद जिला में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। क्या है? छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। कौन सा? खरखरा बांध ही स्थित है, खरखरा बांध ही स्थित है। ये जो खरखरा बांध है ये कब बना है जी? तो 1967 में बना है ना। कहाँ पे बना है? तो जगह अगर पूछ ले तो बालोद में। कहाँ पे? बालोद में है जी। ठीक, ये क्या है? खरखरा बांध क्या है? मिट्टी निर्मित बांध है, मिट्टी निर्मित, मिट्टी निर्मित बांध है जी। छत्तीसगढ़ का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है वो कौन सा है? खरखरा नदी पर स्थित है। ठीक है, इसका जो उद्गम होता है, इस नदी का जो उद्गम होता है वो डोंडी लोहारा तहसील से, बालोद के कहा से? डोंडी, डोंडी लोहारा, लोहारा तहसील से होता है। ठीक, ये है जी, आपको इतना ही याद रखना है। इसके अलावा खारून से प्रश्न पूछ लेगा, इससे खारून से क्या प्रश्न पूछा है? तो खारून नदी से यह प्रश्न पूछा गया है, इस नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तो रायपुर शहर, रायपुर शहर इसका क्या है? तटीय शहर है, तटीय शहर है। रायपुर किस नदी के तट पर स्थित है जी? तो वो है खारून नदी पर। इसका अगर उद्गम अगर पूछ ले तो इसका उद्गम आपको बता देना है पेटी चुआ की पहाड़ी। कौन सी? पेटी चुआ की पहाड़ी, पेटी चुआ की पहाड़ी से हुआ है। कहां से? पेटी चुआ की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, बालोद जिला से। ठीक, विसर्जन सोमनाथ के तट में जाकर इसका विसर्जन हो जाता है खारून नदी का। ठीक, और इसी नदी के तट पर, इसी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है जी? तो तट पर स्थित है रायपुर तो एक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण तट, तरी घाट, तरी घाट स्थित है। कौन सा? तरी घाट स्थित है जी, खारून नदी के स्थल पर।
और इन्हीं पर ही खूंटा घाट जलाशय स्थित है। ठीक, ये है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निचली महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? निचली महानदी बेसिन, तो ये क्या है जी? महानदी है ना। इसके ऊपरी गोड़वाला वाला है क्या? तो ये ऊपरी महानदी बेसिन है और ये वाला निचली महानदी बेसिन है। तो निचली महानदी बेसिन की बात कर रहे हैं। तो दुर्गा ऊपरी के अंतर्गत आता है, बिलासपुर ऊपर के अंतर्गत आता है, रायपुर कौन सा जिला नहीं आता है? महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं? अच्छा, रायगढ़। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? देखिए जी, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग ये तो आता है, लेकिन रायगढ़ आता है क्या? ना जी ना, रायगढ़ नहीं आता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? रायगढ़ होगा साथियों। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है? लीलागढ़ किस नदी की सहायक नदी है? अब लीलागढ़ पूछ रहा है जी, तो लीलागढ़ किस नदी की सहायक नदी है? बताना तो पड़ेगा ही ना। तो चलिए, लीलागढ़ नदी के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? लीलागढ़ नदी, लीलागढ़ नदी की अगर बात की जाए तो लीलागढ़ नदी क्या है जी? एक सहायक नदी है शिवनाथ नदी की, जो कि कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। कोरबा के कोरबा के पूर्वी पहाड़ी कोरबा के पूर्वी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। कहां से? कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है जी? इसके प्राचीन नाम से याद रखना है, इनके प्राचीन नाम भी हैं। तो प्राचीन नाम क्या है जी? तो प्राचीन नाम है इसका निडिला, निडिला नदी है जी। कौन सी नदी है? निडिला नदी है। ठीक, इसकी लंबाई से प्रश्न पूछ लेगा तो इसकी लंबाई आपको याद रखना है 135 किलोमीटर। लंबाई कितना है? 135 किलोमीटर। जो 100 से ऊपर वाला जो नदी है उसके आप लोगों को याद रखना ही है, क्योंकि उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। 100 से ऊपर वाले को ही आपको याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण होगा वो नीचे को भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया इसका। इसके अलावा और कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि इनका जो विसर्जन हो जाता है, विसर्जन किस पे होगा? विसर्जन होगा आपको शिवनाथ नदी पर। किस पर? शिवनाथ नदी पर। ठीक, ये है जी लीलागढ़ नदी के बारे में। तो किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। अगली और सहायक नदी याद रख लीजिए, उत्तरी सहायक नदियों के रूप में अरपा नदी। कौन सी नदी? अरपा, अरपा नदी। ये जो अरपा नदी है इसके बारे में क्या याद रखना है? सबसे पहले इसके उद्गम स्थल, उद्गम स्थल से याद रख लेना है अरपा नदी के। तो अरपा नदी का उद्गम कहां से हुआ? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से हुआ है। कहां से? खोंडरी, खोंडरी खोंगसरा, खोंगसरा की पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, इसका विसर्जन कहाँ पे होता है? विसर्जन भी पूछ लेगा, है ना। तो इसका विसर्जन होगा कहाँ पे जी? तो शिवनाथ नदी पे होगा इसका विसर्जन। कहाँ पे होगा? शिवनाथ नदी पे होगा, एकदम जाहिर सी बात है। ठीक, कहाँ पे? शिवनाथ, शिवनाथ नदी। इस नदी की लंबाई कितनी है? तो लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 100 किलोमीटर। कितना? 100 किलोमीटर देखने को मिलेगा जी। इसके अलावा इनकी एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है खारंग नदी, जिसी पर मैं जलाशय बताऊंगा जी। जब जलाशय पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, तो सहायक नदी याद रख लेना है, सहायक नदी। और सहायक नदी कौन से हैं? खारंग नदी, खारंग नदी। वहां पे हम लोग क्या पढ़े? खरखरा नदी और खारून नदी, लेकिन यहाँ पे हम लोग खारंग नदी पढ़ रहे हैं। ठीक, खारंग नदी किसकी सहायक नदी है? अरपा नदी की। और अरपा नदी पे ही हम लोग अरपा भैंसा झार परियोजना पढ़ेंगे। जब परियोजना पढ़ेंगे, जलप्रपात पढ़ेंगे, तब उसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, ये हो गया जी अरपा नदी। इसके अलावा और हम क्या याद रख सकते हैं? हाफ नदी के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, मनियारी नदी के बारे में आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फिर 23वां प्रश्न, ताला गांव किस नदी के किनारे बसा हुए हैं? ताला गांव, अब ताला गांव किस नदी के तट पर बसा हुए हैं जी? तो ताला गांव मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। किसके? मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा मनियारी नदी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी से मिलती है? तो शिवनाथ नदी आकर किस नदी में आकर मिल जाती है जी?
कहाँ पे? शिवरी नारायण में आकर महानदी से मिल जाती है। अगले प्रश्न, तांदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो तांदुला किस नदी की सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। दुर्ग जिले से निकल रही खारुंग नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? तो खारुंग नदी में जाकर कौन सी नदी मिल जाती है जी? कौन सी नदी में जाकर मिल जाती हैं? तो कौन सी नदी में? शिवनाथ सोमनाथ में जाकर मिल जाते हैं। शिवनाथ नदी में मिल जाते हैं। कहाँ पे? तो सोमनाथ में जाकर मिल जाते हैं। जो खारून नदी है वो रायपुर नदी, रायपुर के तट पर स्थित है। ठीक, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सोमनाथ होगा भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो फिर, जी हाँ साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोरमी पठार के सिहावर नामक स्थान से मिलती है। यह नदी है, तो कौन सी नदी सिहावर सागर से उद्गम होती है लोरमी के पठार से और शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है? तो वो नदी कौन सी है? मनियारी नदी है। कौन सी नदी है? मनियारी नदी है भाई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं तो फिर, छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। आगर, छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आगर, छोटी नर्मदा, घोंघा, एशुआ, ये किस नदी की सहायक नदी है? ये है मनियारी नदी की। किस नदी की? मनियारी नदी की सहायक नदी है। राज्य की किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? अब खुड़िया बांध मनियारी नदी है ना, खुड़िया बांध है तो मनियारी नदी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संजय गांधी जलाशय, राजीव जलाशय, सॉरी, राजीव जलाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? राजीव जलाशय कहते हैं जी, है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है मनियारी नदी। ठीक है, इतना है। तीसरी क्वेश्चन है जी। तो आपको यह एमसीक्यू प्लस थ्योरी सेक्शन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको एमसीक्यू प्लस थ्योरी सेक्शन अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल में नए आए होंगे तो। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और हमारे चैनल में सदस्यता बनाए रखिएगा जी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।